अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। एरीज़ यानी बुर्ज हमल, आने वाले 15 दिन एरीज़ आपके लिए एक ऐसी कैफियत सामने ला सकते हैं जिसमें आपको लोगों के रवैयों में छोटी छोटी तब्दीलियाँ बहुत वाज़ेह महसूस होंगी। ख़ास तौर पर कोई ऐसा शख्स जो बज़ाहिर आपकी खुशी में शरीक नज़र आता है, अंदर ही अंदर आपकी तरक्की, सुकून या कामयाबी से परेशान हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये शख्स खुल्लम खुल्ला आपका दुश्मन हो, मुमकिन है वो आपके करीब रहने वाला, जान पहचान का फ़र्द, रिश्तेदार, दोस्त या ऐसा साथी हो जो आपकी ज़िंदगी के हालात को बहुत गौर से देखता है। आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई अच्छी खबर आती है, आप किसी मकसद में आगे बढ़ते हैं, ये लोगों की तवज्जो आपकी तरफ होती है, तो उस शख्स के रवैये में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। कभी वो आपकी तारीफ़ करता है, लेकिन तारीफ़ के बाद कोई ऐसी बात कह देता है जिससे आपका हौसला कम हो जाता है। कभी आपको खुश देखकर वो मौजू बदलेगा, कभी आपकी कामयाबी को मामूली साबित करने की कोशिश करेगा और कभी आपके फैसलों में गैर ज़रूरी खामियां निकालेगा। एरीज़, आप लोग आमतौर पर अपनी मेहनत, खुद एतमादी और साफ गोई की वजह से दूसरों से अलग नज़र आते हैं और यही बात बाज़ लोगों के लिए हसद का सबब बन जाती है। आने वाले 15 दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप हर शख्स को अपनी ज़ाती ज़िंदगी, प्लान्स और फ्यूचर के इरादों को मुकम्मल तफसील से ना बताएं। जो काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ उसे हर एक के सामने बयान करने की बजाय खामोशी से आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप महसूस करें कि कोई शख्स आपकी खुशी पर खुश होने की बजाय बार बार आपको मोहतात, खौफजदा या मायूस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अल्फाज से ज़्यादा उसके मुसलसल रवैये को देखें। हसद हमेशा नफ़रत की शक्ल में नहीं होता। बाज़ औक़ात ये ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद, मसनूई मुस्कुराहट, मुकाबले की आदत या आपकी कामयाबी को नज़रअंदाज करने की सूरत में आ सकता है। आने वाले 15 दिनों में एरीज़, आपके लिए दूसरा अहम इशारा ये है कि जिस शख्स से आपको हसद या मनफी रवैये का एहसास हो, ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन उससे झगड़ा किया जाए या उसे दुश्मन करार दिया जाए। इस वक्त आपके लिए खामोश ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ताकतवर साबित हो सकती है। मुमकिन है कोई शख्स आपके सामने बहुत मोहब्बत और खैर ख्वाही ज़ाहिर करे, लेकिन जब आप अपनी कामयाबी, मोहब्बत, माली फ़ायदे या किसी नए मौके का जिक्र करें तो उसका लहजा बदल जाए। शायद वो आपको ये कहे कि इतनी भी खुशी की बात नहीं, या देखो अब आगे क्या होता है, या फिर आपके किसी अच्छे मौके में ऐसी खामी तलाश करे जिसका मकसद आपको मोहतात करना नहीं बल्कि आपका जोश और जज्बा कम करना है। एरीज़, आपके लिए इस अरसे में एक और अहम बात यह है कि दूसरों से अपना मवाजना न करें। बाज़ लोग इसलिए हसद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे आगे निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद भी उनके रवैये का जवाब मुकाबले से देंगे तो गैर ज़रूरी ज़हनी दबाव पैदा होगा। आपको अपनी एनर्जी अपने मकासद पर रखनी है। अगर कोई आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी खुशी छुपा दें, बल्कि अपनी खुशी का शुक्र, वक़ार और खामोशी के साथ इस्तकबाल करें। अपनी हर कामयाबी का ऐलान करना ज़रूरी नहीं, ख़ास तौर पर माली मामलात, नए प्लान्स, ज़ाती ताल्लुकात और फ्यूचर के फ़ैसलों को हर शख्स के साथ शेयर करने से गुरेज़ करें। अगर कोई शख्स बार बार आपके एतमाद को तोड़ता है, आपकी बात दूसरों तक पहुँचाता है, आपकी कामयाबी को कम दिखाता है या आपके अच्छे वक्त में गैर ज़रूरी मसाइल पैदा करने की कोशिश करता है, तो ये वाज़ेह इशारा हो सकता है कि आपको उस शख्स से मुनासिब फ़ासला इख्तियार करना है। याद रखें कि फ़ासला रखना दुश्मनी नहीं होता। कभी कभी अपनी ज़हनी सुकून की हिफाजत के लिए खामोश हदूद मुकर्रर करना सबसे समझदार फ़ैसला होता है। और आने वाले 15 दिन आपको ये समझने का मौका देंगे कि कौन वाकई आपके लिए खुश होता है और कौन सिर्फ आपकी खुशी का तमाशाई बना है। एरीज़, आने वाले 15 दिनों का सबसे बड़ा मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि आप अपनी एनर्जी कम ना करें सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरे शख्स को आपकी कामयाबियां पसंद नहीं। अगर आपने हाल ही में कोई मुश्किल वक्त गुजारा है, किसी मकसद के लिए मेहनत की है या अपनी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव तब्दीली लाने की कोशिश की है, तो अब आपको दूसरों के रद्द-ए-अमल से ज़्यादा अपनी मेहनत पर तवज्जो देनी है। मुमकिन है इस टाइम पीरियड में कोई ऐसी खबर, मौका, एप्रिसिएशन या कामयाबी सामने आए जिससे आपके इर्द गिर्द के लोग असल जज्बात वाज़े कर जाएं। जो शख्स वाकई आपसे मोहब्बत करता है वो आपकी खुशी में दिल से खुश होगा, आपको आगे बढ़ते देख कर हौसला देगा, आपकी कामयाबी को अपने लिए ख़तरा नहीं समझेगा। और इसके बरक्स हसद करने वाला शख्स आपके अच्छे वक्त में भी कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसलिए आने वाले 15 दिनों में लोगों के अल्फाज से ज़्यादा उनके रवैयों को देखें। जब अच्छी खबर सुनाएं तो महसूस करें कि कौन वाकई खुश होता है, कौन मौजू बदलता है, कौन आपकी कामयाबी को किसी और से कंपेयर करता है और कौन आपको गैर ज़रूरी तौर पर डराता है और कौन आपके ज़ाती मामलात जानने में गैर मामूली दिलचस्पी रखता है। ये छोटी छोटी निशानियाँ आपको बहुत कुछ समझने में आपकी हेल्प करेंगी। इस वीडियो का मकसद
آپ کو ڈرانا یا کسی مخصوص شخص پر الزام لگانا نہیں، بلکہ آپ کو اپنے ریلیشن شپ میں سمجھداری اور حدود قائم کرنے کی یاد دہانی کروانا ہے اور آپ کو گائیڈنس دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر خاموش شخص حسد کرنے والا نہیں اور ہر تنقید کرنے والا دشمن نہیں ہوتا۔ اصل پہچان مسلسل رویے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ کسی کی موجودگی آپ کے اعتماد، سکون یا خوشی کو مسلسل متاثر کرتی ہے تو تھوڑا فاصلہ اختیار کیجیے۔ اپنی دعاؤں اور پازیٹیو سوچ کو مضبوط رکھیں، اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں۔ یاد رکھیں ایریز، آپ کی کامیابی کا سب سے خوبصورت جواب کسی حسد کرنے والے سے بحث کرنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانا اور کامیابیوں کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔